बांग्लादेश की आखिरी बॉल है और 7 रन चाहिए इस वक्त। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया जी। अगर 6 पड़ जाता है और फिर ये मैच इक्वल हो जाएगा और सुपर ओवर पे बात चली जाएगी। हाँ। इस वक्त एक बॉल पे 7 रन चाहिए और बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त। लास्ट बॉल पे दोबारा से बात पहुंच गई है, फैसला लास्ट बॉल पे होना है। ये मरियम बड़ी अहम बात है कि बांग्लादेशी जो बैटर्स हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, विकेटें बड़ी तेजी से गिर रही थी। हाँ। लेकिन ये जो सुहान है और उनके साथ तस्कीन अहमद है, ये दोनों खड़े हुए हैं। तस्कीन अहमद ने भी एक छक्का मारा है, चौका मारा है, इसी तरीके से सुहान ने भी 2 छक्के लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं पे पोजीशन मजबूत कर दिया, मैच बना दिया, इंटरेस्टिंग कर दिया। वन साइडेड मैच नहीं था। ले जी अर्शदीप सिंह बॉल और ये मैच बांग्लादेश हार गया। इस तरह 6 रन से शिकस्त दे दी है भारत ने बांग्लादेश को। तो 5 रन से शिकस्त दी है जी इंडिया ने बांग्लादेश को। और इस तरह इंडिया के जो पॉइंट्स हैं वो 6 हो गए हैं और बांग्लादेश के 4 पॉइंट्स हैं। बड़ा अहम मैच था ये वाला। बांग्लादेश जो है वो शिकस्त खा गया है 5 रन से और इस तरह जो भारत है उसके 6 पॉइंट्स हो गए। अभी हम ये नहीं कह सकते मरियम कि भारत जो है वो चला गया है सेमीफाइनल में, क्योंकि अभी भारत ने एक मैच खेलना है जिम्बाब्वे के साथ और पाकिस्तान ने एक मैच, अभी 2 मैच खेलने हैं साउथ अफ्रीका के साथ। पीछे चांसेस हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। और आपको बताएं बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ और इंडिया ने शिकस्त दे दी है बांग्लादेश को। एक बॉल थी और 7 स्कोर चाहिए था। एक छक्का लगता, एक साथ में रन बनाते, लेकिन वो नहीं हो सका। तो बस इक्वल हो जाना था, बिल्कुल सुपर ओवर मैच चले जाना था, फिर तो गुंजाइश नहीं थी ना सिंगल की। जब छक्का लग गया तो उसके बाद 9 बॉल हो जाती तो वो अलग बात थी। लेकिन इंडिया ये मैच जीत गया, सनसनीखेज मुकाबला हुआ और आखिरी बॉल तक ये मुकाबला गया। बारिश ने कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया बांग्लादेश को। खान साहब, बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था। कहीं ना कहीं पे बांग्लादेशी बैटर्स ने पूरी कोशिश की कि मैच अपने हाथ में ले लें, लेकिन जो भारतीय बॉलर्स हैं अच्छी उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। नहीं देखो तसिफ, ये जो आपने बात की है ना उसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल मैं बात करता जाऊं। जब भी आप ऐसा मैच खेलते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि हम अंडरडॉग हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़। इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है और मुझे सबसे हैरत जो हुई ना वो मुझे हुई शकीब अल हसन की वो स्टेटमेंट पढ़ के, जिसमें उन्होंने कहा जी हम वर्ल्ड कप तो नहीं जीतने आए, इंडिया जीतने आए। इंडिया जीते। यू नो व्हाई यू शुड हैव टू टेल ऑल दीज थिंग्स पब्लिकली। भाई आप अपने टीम का मोरल ऊंचा करें, हिम्मत दिलवाएं। जैसा कि आपने आज बहुत अच्छी फाइट दी है और एक पोजीशन पर 7 ओवरों में जिस तरह आपने और मरियम ने जिक्र किया कि 66 रन बना लिए थे और कोई आउट नहीं था, तो उस वक्त जो पेंडुलम था ना वो बांग्लादेश की तरफ था। और अगर मैच उसी दोराई पर होता रहता तो आई थिंक के बांग्लादेश वुड हैव बीन इन ए बेटर पोजीशन। मगर क्या हुआ कि बारिश हुई, बारिश के बाद ओवर कट हुए, डीएलएस लगा, 151 का टारगेट। तो फिर भी मैं समझता हूं कि बांग्लादेश ने हौसला नहीं हारा। उनके जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग की और जस्ट दे लॉस्ट दैट मैच बाय 5 रन्स। बिल्कुल। और चौधरी अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है जी ऑस्ट्रेलिया से। वो वहाँ पर मौजूद हैं, मैचेस भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। सिडनी में पहुँच चुके हैं जहाँ पर पाकिस्तानी टीम पहुँच चुकी है मैच खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब क्या खबरें हैं आपके पास? अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी 2 टीमें हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं ग्रुप बी के अंदर। अभी तक भी अगर मगर की सूरत हाल है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कोई 90% चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। T20 क्रिकेट है जी। बिल्कुल तसीफ, आपने ठीक कहा। T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर कल बारिश हो जाती है तो फिर भी जनूबी अफ्रीका को नुकसान होगा और पाकिस्तान को बारिश ना करवाओ। साहब क्यों तुसी बारिश करवा रहे हो? सच है, आज भी बारिश तो हुई है। आज भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है और तो कुछ देर बारिश होने के बाद विकेट को ढांप दिया गया था। कल भी बारिश होती रही, मूसलाधार तो नहीं। साथ मौसम का भी बता दें जरा, कल वहाँ मौसम कैसा होगा? जी यहाँ पर कल भी ठंड है और तेज हवा भी चलेगी और बारिश का इम्कान तो नहीं जाहिर किया जा रहा, लेकिन क्लाउडी वेदर है।
जब क्लाउडी वेदर हो तो उसमें मैं समझता हूं कि जनूबी अफ्रीकन जो बॉलर्स हैं उनको और ये ज्यादा सूट करेगी पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर सबसे ज्यादा स्पीड स्टार हैं तो वो हारिस रऊफ हैं जो 145, 47 और 48 फेंकते हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की जानब से दो ऐसे बॉलर्स हैं जो 145 से 149 तक बॉल को फेंकते हैं। तो लिहाजा कहा जाएगा कि अगर हवा चलेगी, क्लाउडी वेदर होगा तो वो जनूबी अफ्रीकन बॉलर्स को मदद देगा। हमारे यहाँ जो आपको पहले ही पता है कि शाहीन अफरीदी तो खुद इस बात के कह चुके हैं कि मेरी बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं, मैं अपनी फिटनेस पर ज्यादा काम कर रहा हूँ, मगर वो फिट है इस वक्त मुकम्मल। लेकिन बुरी खबर यह है कि फखर जमान जिन्हें नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में शामिल किया था, वहां पर रन लेते हुए गिरे और उनकी वही चोट दोबारा हील कर गई जो घुटने की थी। आज बाकायदा तौर पर टीम डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से आउट होने की भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर वजाहत दे दी, और अब उनका नेमुल बदल कोई होगा या नहीं, यानी कि अगले दोनों मैचेस फखर जमान नहीं खेलेंगे, बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों मैचेस नहीं खेलेंगे फखर जमान। जी लाजमी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी कल का जो मैच है जनूबी अफ्रीका का उस हवाले से कहा है, लेकिन जो उनकी फखर जमान की यहाँ पर हमने कंडीशन देखी है वो वर्ल्ड कप से ही आउट हो गए, वो बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में भी नहीं खेल सकेंगे। ठीक है, तो उनका जो अल्टरनेट है कोई पता चल सका है, कोई खबरें आई कौन खेलेगा? क्योंकि आसिफ अली हैदर है, टीम मैनेजमेंट की जानिब से अभी तक कोई उनका अल्टरनेट मांगा नहीं गया, क्योंकि इस वक्त रिजर्व खिलाड़ी में मोहम्मद हारिस वहां पर मौजूद हैं और आज मोहम्मद हारिस को लंबे अरसे तक कप्तान बाबर आजम ने नेट प्रैक्टिस में बैटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई, तो इससे दिखाई दे बाबर रहा है कि आजम ने आज खुद भी प्रैक्टिस की है बैटिंग की। जी आज उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक, यानी कि आज अगर 3 घंटे का जो बैटिंग सेशन प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें से 2 घंटे जो बैटिंग और बॉलिंग का प्रैक्टिस सेशन हुआ उसमें बाबर आजम मुसलसल बैटिंग करते रहे और उन्होंने उसमें किसी तौर पर भी वक्फा नहीं लिया। पहले वो फास्ट बॉलर को खेलते रहे, फिर वो कोचिंग स्टाफ के साथ चले गए, वहां पर उनको बॉलिंग जो शॉर्ट पिच बॉल फेंका गया उस पर उनसे शॉटें करवाई गई, फिर इसी तरह तीसरे नेट में वो स्पिन बॉलर्स के साथ खेलते रहे, फिर वो फास्ट में आ गए। ऐसा दिखाई दे रहा था कि पूरा फोकस जो बाबर आजम का था वो अपनी बैटिंग लाइन पर। अल्लाह करे अब ये बैट बाबर आजम का कल भी चल जाए। बिल्कुल, और बाबर आजम जो है ना इस वक्त अब बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे। एक तो कैप्टनसी का प्रेशर है, फिर उसके बाद जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, फिर ये वर्ल्ड कप का अपना एक प्रेशर है। खान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं चौधरी साहब से पूछना चाह रहा था कि फखर जमान के बारे में हमने इतना इंतज़ार किया, उसकी फिटनेस के बारे में उसको इंग्लैंड भेजा गया, वहाँ पर उनका रीहैब हुआ, रीहैब के बाद वो वापस आए, उन्होंने पाकिस्तान स्क्वाड को ज्वाइन किया, फिर उस्मान कादिर की जगह उनको रिप्लेस किया गया टीम में। तो क्या उस वक्त जो आपकी जो थिंक टैंक था या कैप्टन थे या फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर थे, क्या उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल 100% ओके कर दिया था कि फखर जमान इज़ एब्सोल्युटली फिट टू प्ले इन द रेस्ट ऑफ द मैचेस? अब अगर वही इंजरी रीअकर हुई है, री इमरजेंस हुई है, तो चौधरी साहब फिर घुटना जो है वो तो शहनशाह अफरीदी का भी ख़राब है। तो हमें तो ये डर हमेशा रहता है कि अगर एक फिटनेस लेवल जो है वो अकॉर्डिंग टू द टीम मैनेजमेंट ये है कि वो खेलते हुए उनको चोट लगी, तो भाई वो तो मैच खेलना ही था ना, मैच में तो भागना था, फील्डिंग भी करनी थी, जान भी मारनी थी। तो अगर आप इतने ज़्यादा एब्सोल्युटली फिट नहीं हैं कि आपके घुटने जो हैं वो बेयर कर सकें उस चीज़ चोट को, तो फिर मेरा ख्याल है दैट इज नॉट यानी कि खान साहब का मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा रिस्क लिया शाहीन शाह अफरीदी को खिला के, फखर जमान को खिला के। तो सिर्फ मैं बिल्कुल इस बात का जवाब दूंगा, क्योंकि हम आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले ही यहाँ पर हम टीम के साथ साथ थे और यहाँ पर जब टीम ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन हुए, फखर जमान को हमने देखा, उसका रीहैब का प्रोग्राम देखा, तो फखर लंबे अरसे तक देर तक नेट में बैटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहे। इसके अलावा फिजियोथेरापी भी उनकी होती रही। जो टीम के रीहैब के डॉक्टर सुमरो नजीब सुमरो, उन्होंने भी उस पर बहुत सारा वर्क किया और उनकी फिटनेस के हवाले से उनको क्लियर करा दिया। जब कप्तान से इस हवाले से भारत के खिलाफ मैच से पहले कप्तान बाबर आजम से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था
कि ये पहले 2 मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं है, तीसरे मैच में इनको मौका दिया जाएगा। तो उसे जब कप्तान ने ये बात कह दी, इसका मतलब था कि फ़खर ज़मान की रीहैब जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया, वो तीसरे मैच में पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। लेकिन बदकिस्मती, अगर आपने भी वो उनके गिरने का अंदाज वो देखा हो कि वो रन आउट से बचते हुए उन्होंने जंप किया और वो उनका सारा वजन उनके घुटने पे दोबारा आया, और जिसकी वजह से ये बदकिस्मती है कि फ़खर ज़मान उस गिरते वक्त उनका तमाम वजन उस घुटने पे आ गया जो पहले से इंजर्ड था। तो लिहाजा अब ये नहीं कहा जा सकता कि टीम मैनेजमेंट ने की गलती है, क्योंकि वो रन दूसरा लेकिन ये वर्ल्ड कप के बाद बहुत सी तब्दीली होती हुई नजर आ रही है, खबरें भी बहुत सी गर्दिशें कर रही हैं। कल का मैच जो है ना बड़ा स्पेशल है मरियम, और कल के मैच में पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो यकीन माने मैं तो ये कहूँगा पोस्टमार्टम होगा पाकिस्तानी क्रिकेट और टीम होना का। भी चाहिए। और अभी तक जो कर चुकी है पाकिस्तानी टीम। एक बात है, मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी, यहाँ पे जो हमारे जराए बता रहे हैं कि कल खुशदिल शाह को शायद मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हारिस हैं उनके हवाले से टीम मैनेजमेंट या आईसीसी की जानिब से रिप्लेसमेंट नहीं दी गई, क्योंकि वो रिजर्व खिलाड़ियों में वहां पर मौजूद हैं। आईसीसी की जानिब से जब तक क्लियरेंस नहीं आती, ऐसे में क्योंकि हैदर अली को आप आजमा चुके हैं, आसफ अली को आप आजमा चुके हैं, ऐसे में सिर्फ खुशदिल शाह अब बाकी बचता है कि उसको मौका शायद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना फ़खर ज़मान की जगह पे दिया जाए। आजमाइशें चल रही हैं, आजमाई जा रहे हैं